डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। हालांकि हमने पहले भी यही किया है, लेकिन पहले हमने क्या किया था, 5, 13 इसको बाइनरी बनाया था इसमें, लेकिन है तो ये भी डेसिमल, लेकिन एक्चुअल में जो हम जो नॉर्मल भाषा में डेसिमल बोलते हैं वो नहीं है। अब जैसे मानो क्वेश्चन आ जाए 5.13, ठीक है, अब ये इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर 0.13, ठीक है। अब हम 2-3 एग्जाम्पल से करते हैं सॉल्व, या इसे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट को 5.40 कर लेते हैं इसको, 5.40 और 0.40। तो देखो, जब एक्चुअल में जो डेसिमल नंबर आ जाता है ना, इसको दो तरीके, इसका ना जो डेसिमल के आगे वाला जो नंबर होता है जैसे 5 है, इसको अलग से करना होता है, और डेसिमल के पीछे वाले नंबर को अलग से करना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे पहले तो, ठीक है। तो जैसे 5 है, जैसे 5.40 को करते हैं, 5.40 में 5 तो अलग से कर लो, जैसे हमने पहले किया था। हमने पहले कर रखा है ना, 5 का क्या आया था, देखो पहले वीडियो में हमने 5 को किया था, तो कन्वर्ट करके क्या आया था, 5 का आया था 101, नहीं 101 नहीं था, हाँ 101 ही है, ठीक है। 5 का क्या था, 101, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और नहीं तो फिर वही डिवाइड वाला प्रोसेस, जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 जब उसी प्रोसेस से 5 को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 5 तो हो गया 101, फिर डेसिमल की जगह डेसिमल लगाएंगे। अब 40 को अलग से करेंगे। अब ध्यान से रखना, जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है ना, उसको करने का तरीका अलग है। उसको करने का तरीका क्या है, जैसे 0.40 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हर बार। जैसे 0.40 है, जैसे आगे वाले को डिवाइड बाय 2 कर रहे थे ना, पीछे वाले को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो 0.80 आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसका जो इंटीजर है ना, उसे बाहर निकाल देते हैं। इंटीजर मतलब डेसिमल का आगे इंटीजर क्या है, 0 है। अब यहाँ से 0 हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो 0.80 बचेगा। अब जो आंसर है उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.60 आएगा। अब इसका इंटीजर है 1, इससे 1 को हटा दो तो बचा 0.60, है ना, 1 हट गया ना 1.60 में से। अब इसे फिर से जो बचा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1.20। अब इसका 1 इंटीजर फिर से हटा दो तो क्या बचेगा, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2 करा 0.40 बना, इसका इंटीजर 0 हटा। अब इसे हमें कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक ये रिपीट होना शुरू ना हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने कहाँ से शुरू किया था, 0.40 से ना, देखो ये फिर से 0.40 सेम आ गए दोनों। इसको एक बार और करना है, 0.80 इंटीजर हट गया 0। अब ये ऊपर से नीचे लिख दो। अब इसको क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे, तो ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, है ना। अगर मैं इसे आगे फिर से सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 110 ऐसे चलता है, 0110 यहां तक आ गया ना। इसके बाद फिर से चारों सेम चलते रहेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 101 पॉइंट तो यहाँ से आ गया एग्जैक्ट पॉइंट। के बाद हम क्या लिखेंगे वाला, 0110, 011 ऊपर से नीचे लिखेंगे, फिर 0110 रिपीट होना शुरू होता रहेगा ये। तो इसको ऐसे ना लिख के ना, एक ही बार में लिखते हैं, तो इसे लिख देते हैं 10, एक मिनट कलर यूज कर लेता हूँ, हालांकि आपको जरूरत नहीं है। 101 पॉइंट, ये हो जाएगा 0110। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया किसका, 5.40 का, ठीक है। ये पावर बेस 10 और ये बेस 2 हो गया। 5.40 था तो हमने आगे को अलग किया, पीछे को अलग किया। लेकिन अगर ये नंबर हो जाए 0.40 तो इसमें आगे तो इंटीजर नहीं है, तो इसके लिए आगे अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आप इसको पीछे से सॉल्व कर दो, 0 पॉइंट, क्योंकि 0 का 0 ही रहता है ना भाई। 0 का तो नॉर्मल हम बाइनरी भी करेंगे तो 0 ही होता है पॉइंट। और 40 अभी हमने किया था, 0.40 को क्या आया था, ये आंसर आया था ना, तो सेम यहाँ आएगा। तो हो जाएगा 0.0110। तो ये इसका बाइनरी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे हम मानो सपोज करो 6.85 डेसिमल को अब हम बाइनरी बनाते हैं कि इसका बाइनरी क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका जो डेसिमल से आगे वाला नंबर है 6 उसको अलग देखना है, और डेसिमल के बाद जो है 0.85 इसको अलग करना है। ये डिवाइड बाय 2 करके होगा और ये मल्टीप्लाई बाय 2 करके होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। पहले 6 को कर लेते हैं, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 से 6, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर लिख लो यहाँ पे साइड में, फिर 3 अंदर आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर बाहर लिख लिया। अब 1 अंदर आ जाएगा, 2 0 सा 0, रिमाइंडर आया 1 1। यहाँ पे 0 आ गया ना क्वेश्चन में, अब यहाँ पे रुक जाएंगे, तो इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो जो 6 है, 6 का बाइनरी नंबर हो गया 110, याद रखना, इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 0.85 पे आते हैं,
इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जाएगा 8 पंजे 10 8 16 17 1.7 आ जाएगा। तो इसका जो इंटीजर है उसको अलग से 1 लिख दिया। अगर इसका 1 इंटीजर हटा दे तो क्या बचेगा 0.7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1.4 आएगा। फिर इसका इंटीजर एक बार आ गया तो इससे अगर एक इंटीजर हटा दिया हमने तो ये बचेगा 0.4 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 आया। इसका इंटीजर 0 है, ठीक है। फिर इस 0.8 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 0 पॉइंट ये हो गया 1.6 तो इंटीजर 1 आ गया, ठीक है। फिर इसके 0.6 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ गया 1.2 इंटीजर 1 आ गया। फिर इसके 0.2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ गया 0.4 इंटीजर 0 आ गया, ठीक है। अब ये 0.4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, अभी देखो यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया ना इधर, ठीक है। ये 0.8 होगा तो ये 0 बाहर आ जाएगा तो 110 110 0, ठीक है। 110 110, ठीक है। ये यहां तक, अब ये यहां से ना रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहाँ के बाद। तो अभी इसको ऊपर से नीचे लिखते हैं तो यानी कि 0.85 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1, यहां से लिखो 110 110 110 110, ठीक है। 110 110। तो अब ये हो जाएगा, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो जो 6.85 था मेरा नंबर, क्या था मेरा 6.85, तो 6 की जगह तो 110 आया था यहाँ पे, तो 110 डेसिमल की जगह डेसिमल लगा और 85 का ये हो गया 110 110। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। आप कितने भी नंबर प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस और आंसर्स हम दे देंगे, ठीक है। बाकी अभी हमने सीखा इसको, अभी तक हमने जो सीखा है वो क्या है, हमने क्या किया है, डिजिटल डेसिमल नंबर को, है ना, हमने क्या बनाया, बाइनरी नंबर बनाया अभी तक, जिसके अंदर हमने दो चीजें करी थी कि एक तो नॉर्मल नंबर जैसे 5 7 13, ठीक है, ये नॉर्मल नंबर हो गए, और एक डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन भी कह सकते हो उसको। फ्रैक्शन और डेसिमल एक ही बात होती है, क्योंकि जैसे 1/3 हो तो ये, या 1/3 तो नहीं आएगा, 1/4 हो तो ये 0.25 हो गया, तो ये एक ही बात है, फ्रैक्शन या डेसिमल, ठीक है। या फिर जैसे 5.8 करा था हमने शायद अभी, जो भी हमने एग्जांपल्स करे, तो हमने दोनों तरह के देख लिए। अब हम करेंगे इसका उल्टा, अब हम करेंगे बाइनरी से डेसिमल बनाना, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर से, आप बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो काफी आसान है, ये तो और भी आसान है इससे भी, ठीक है। ये करेंगे आगे। अब उल्टा करते हैं। अब क्या करते हैं, बाइनरी को डेसिमल बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये तो आसान है काफी। तो इसका क्या तरीका है, देखो, जैसे ना आप एक नॉर्मली नंबर समझो, जैसे हम ना उसमें भी करते हैं, अपने मैथ्स में लीनियर इक्वेशन में भी करते हैं। जैसे 36 है तो ये 1 डिजिट होती है और ये 10 डिजिट होती है ना। तो इसको हम, इसकी वैल्यू हम पता है कैसे निकालते हैं, 10 की पावर 1 डिजिट को 10 की पावर 0 से शुरू करो, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे होता है ये। अब जैसे मानो कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू ऐसे ही आती है, जैसे ना ये तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट करते हैं पहले, 36 है ना, तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, जो 6 है, 6 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 करते हैं, फिर 3 को पीछे से शुरू करते हैं, 10 की पावर 0 सबसे पहले, फिर 10 की पावर 1, 3 को 10 की पावर 1, तो 6 10 की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, तो आंसर आ गया 6। किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है ना, तो 10 की पावर 1 3 इंटू 10 30 होता है, तो आप इसको प्लस करते हो तो नंबर आता है 36। ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर हो ऐसे ही सॉल्व होता है, जैसे ना, जैसे मानो 512 ये नंबर है। अब हमें तो पता है ये नंबर है, लेकिन इसका तरीका क्या होता है, हम इसे 2 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 10 की पावर 1 से, और 5 को 10 की पावर 2 से। तो ये 2 की पावर 10 की पावर 2, 0 मतलब 1 ही होता है, 2 आता है, ये 1 इंटू 10 10 हो जाता है, ये 5 इंटू 100 क्या हो जाता है, 500 हो जाता है, तो ये जाता है 512। तो ये नंबर निकालने का तरीका होता है नॉर्मल मेथड में, जो हम मैथ्स में करते हैं, या फिर हमारे नॉर्मल जो डेसिमल सिस्टम होता है। तो डेसिमल सिस्टम में जैसे हम 10 की पावर को यूज करते हैं ना, सेम चीज हमको बाइनरी सिस्टम में हम 2 की पावर को यूज करेंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कैसे, अब देखो, जैसे मेरे पास एक नंबर है काफी बड़ा, लेते हैं 10 1 000 1 1 2। तो 2 का मतलब ये है कि ये बाइनरी फॉर्म में बस नंबर यही होता है हमारा, 1 0 1 000 1 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो, आपको पीछे से शुरू करना है यहाँ से, ठीक है।
ये हमारा क्या होगा 2 की पावर 0, फिर अगला आएगा 2 की पावर 1, फिर ये आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 होना था यार, कुछ गड़बड़ होगी। 0 1 2 नहीं लिखा, 2 की पावर है ना, एक पावर छूट गई, एक मिनट। ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, इन सबसे मल्टीप्लाई करके करना शुरू करो। तो सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे, 1 है ना, 1 ऐसे लिख लो, 1 1, फिर 0 0 पीछे से लिखेंगे, 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1। इसको मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 6 से और 2 की पावर 7 से। इसे सॉल्व करो तो 1 इंटू 2 की पावर 0 1 नहीं होती यानी 1 हो गया, ये 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया, ये 1 इंटू 4 सॉरी 0 इंटू 4 यानी 0 हो गया, ये 0 इंटू 8 यानी 0 ही रहेगा, ये 0 इंटू जो भी है 2 की पावर 4 0 ही रहेगा, ये 1 इंटू 2 की पावर 5 क्या होती है 32, तो हो गया 32। ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा और 2 की पावर 7 तो ये जाएगा 32 गुना में 4 128 होना चाहिए फुट, हाँ 128। अब क्या करो इन सबको प्लस कर लो, 128 और 2 130 और 30 160 और 3 163 163। तो यानी कि ये किसको कोरिस्पॉन्ड करता है 163 को। ठीक है, तो ऐसी कोई भी नंबर आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं नेक्स्ट। एक एग्जांपल लेते हैं 11001, नीचे 2 लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइनरी फॉर्म में इसलिए लिखा होता है बस। ठीक है, तो क्या करेंगे पीछे से लिखना शुरू करो, पीछे से 1 0 0 1 1 और इसको मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो 1 इंटू 1 ये 1 ही हो जाएगा, ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आएगा। ये 1 इंटू 8 हो जाएगा यानी कि 8 और ये 1 इंटू 16 हो जाएगा यानी कि 16। 16 और 8 24 और 1 25 यानी 25 और ये एक ही बात है। ठीक है, अब इसी में डेसिमल वाला करते हैं। ये तो हमने नॉर्मल कर लिया, अब हम करेंगे डेसिमल वाला। ठीक है, तो डेसिमल वाले में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक, डेसिमल के लिए क्या करना है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, बस ये दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल वाला को देखो कैसे करते हैं, जैसे 1011.101 मानो एक नंबर लेते हैं। अब हमको करना क्या होता है ना, इसमें जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल के इस तरफ तो ये वैसे ही होगा जैसा हमने किया, जो भी ऊपर किया था। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे जैसे पहले किया था। और इस तरफ जब हम जाएंगे तो ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 माइनस में चलेगा, लेकिन बस इन दोनों को ऐड अलग अलग करना, ये अलग ऐड होगा और ये अलग ऐड होगा। ठीक है, और फिर बाद में इन दोनों को डेसिमल के आगे वाले को आगे लिख देंगे, पीछे वाले को पीछे लिख देंगे। देखो आगे तो वही है, इधर से लिखना शुरू करो, 1 1 0 1 पीछे से लिखा मैंने, ये तो सेम वही है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया और ये 8 हो गया। तो इसका आंसर तो आ गया 11, आगे वाले का आंसर क्या आ गया 11 आ गया। अब पीछे जो 101 है इसको पीछे से नहीं लिखना है, इसको देखो ये जो डेसिमल होता है ना, जैसे हम ना स्क्वायर रूट में भी ऐसे ही करते हैं, जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो पेयरिंग ऐसे अलग और ऐसे अलग है ना। स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं डेसिमल का तब भी यही होता है, इधर से लेफ्ट चलता है और इधर से राइट चलता है पेयरिंग करने के लिए। तो वही सिस्टम यहाँ पे है, यहाँ से लेफ्ट चला है, अब यहाँ से राइट चलना है आपको 101। ठीक है, इधर से चलना है, हालांकि पीछे से आगे से सेम ही दिख रहा है, या इसे लोग चेंज कर लेते हैं 1011 कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये इधर से चलेंगे तो 1011 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, या 1001 कर देते हैं ताकि ना हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, उसमें फ्रैक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब देखो 1 इंटू 2 की पावर -1, 0 इंटू 2 की पावर -2, 0 इंटू 2 की पावर -3, 1 इंटू 2 की पावर -4। तो माइनस मतलब 1 इंटू 1/2, तो इसका आंसर आ गया 1/2। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, ये भी 0 ही आएगा। ये 1 इंटू 2 की पावर -4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16, तो ये 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो इन सबको ऐड करो यहाँ पे। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, फ्रैक्शन में होता है, इसीलिए ना ऐड करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए मैंने उसको चेंज किया था ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। 16 एलसीएम आ गया,
क्योंकि 8 + 0 + 0 + 1 ये होगा 9/16। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.90 हो गया। 16 पंजे ये डिवाइड कर लेते हैं 1 मिनट को। ये डिवाइड करने से आएगा 9/16, 0.5625 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों नंबर को, कौन से दोनों नंबर, देखो ये जो आगे वाला था 1011, इसका तो 11 बना दिया हमने और इसका हमने बना दिया ये। अब इन दोनों को साथ में लिख दो तो ये जाएगा 11.5625, यहाँ से 11 और यहाँ से ये, तो यानी कि ये जो नंबर था मेरा 1011 ये पूरा ये बन गया, इट इज इक्वल टू 11.5625। ठीक है, तो डेसिमल वाले नंबर को ऐसे चेंज करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और 2 की कौन सी पावर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने दिखाई दिया आपको। ठीक है, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर एक वो रह जाएगा हेक्सागोनल वाला, है ना, हेक्साडेसिमल वाला, वो कर लेंगे अभी। इसके बाद एक और कर लेते हैं 111.101/2। ठीक है, इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 111 अलग हो जाएगा, लेफ्ट डेसिमल से इधर और डेसिमल से उधर 101, तो इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट 111 हो गया तो, और ये इधर से लिखेंगे तो ये 101 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, फिर 1 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। 4 2 6 ये हो गया 7। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 1 × 2 की पावर -1, 0 × 2 की पावर -2 और 1 × 2 की पावर -3, तो ये हो गया 1/2, 0 और ये हो गया 1/8। इन सबको प्लस कर लेते हैं, 1/2 + 0 + 1/8, ये एलसीएम 8 आ जाएगा। 4 + 0 + 1 ये हो जाएगा 5/8, 5/8 को डिवाइड करके आ जाएगा 0.625। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया, आगे वाला ये हो गया, पीछे वाला ये हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 7.625। क्या कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो सबसे बेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट ऐसा तरीके से आप ये किसी भी बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आएंगे। एक हमारा हेक्साडेसिमल वाला और रहेगा, वो और कर लेंगे इसके बाद। ठीक है।